नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, अंग्रेजी में अपना नाम लिखना कैसे सीखें। दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियोज़ है। और अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं लिख पाते, इंग्लिश में किसी का नाम नहीं लिख पाते या पता नहीं लिख पाते, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको याद रखने होंगे मात्रा चिन्ह। ये मात्राओं की पहचान जो है अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और ख़ासकर इसका उपयोग अगर आप बिल्कुल भी हिंदी शब्द जो है, बहुत सारे लोग जो हिंदी भी सीखना चाहते हैं और हिंदी में अपना भी नाम नहीं लिख पाते तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है कि इंग्लिश में कैसे लिखना सीखें। दोस्तों पहले तो देखिए स्वर को याद रखना होगा। स्वर क्या है? तो स्वर वो चीज़ है दोस्तों जो कि डायरेक्ट आपके पेट यानी उधर से डायरेक्ट हवा के रूप में निकलती है। अब जैसे देखिए ये अ है, ठीक है, अ तो अ है। अ का अंग्रेजी होता है क्या? अ का अंग्रेजी होता है दोस्तों ए, ठीक है। अ का अंग्रेजी ये होता है, लेकिन मात्रा चिन्ह ऐसा कुछ नहीं होता। मात्रा चिन्ह जो है कुछ नहीं, यहाँ मैंने लिखा है इसे डैश लगा दिया, यानी कि रिक्त है। दूसरा आ का जो है मात्रा चिन्ह आप यहाँ देख रहे हैं, एक डंडा होता है जो कि बगल में अ के बगल में लिखा हुआ है। इसका जो है जो अंग्रेजी की बात कीजिए तो डबल ए होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सिंगल ए का उपयोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए छोटी ई होता है, इसे ह्रस्व ई भी बोलते हैं। छोटी ई या ह्रस्व ई, इसका मात्रा चिन्ह यहाँ पर है, आप जैसा कि देख रहे हैं ये ह्रस्व ई का मात्रा चिन्ह है। और इसके लिए आई, जी हाँ दोस्तों, आई का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई, बड़ी ई को दीर्घ ई बोलते हैं। इसका मात्रा चिन्ह ये रहा दोस्तों। ये जो है दोस्तों बड़ी ई के लिए डबल ई का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए ऊ जो है दोस्तों, ऊ के लिए जो है छोटी है ना, ऊ के लिए छोटी ऊ है, या ऐसे ह्रस्व ऊ ही बोलते हैं। और ये मात्रा चिन्ह यहाँ है। और अंग्रेजी दोस्तों यू हो जाएगा, यू। उसके बाद बड़ी ऊ है, यानी कि दीर्घ ऊ की बात कर रहे हैं। और ये दीर्घ ऊ जो है दोस्तों इस तरह से यानी डबल ओ के रूप में लिखे जाते हैं। हालांकि बड़ी ऊ होने पर भी छोटी ऊ का अंग्रेजी लिख लेते हैं नाम में, बड़ी ई होने पर भी छोटी ई का अंग्रेजी आई लिख लेते हैं। अब री भी छोटी या बड़ी दोनों होता है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ री एक लिया है। देखिए ये री जो है, ये री है, और ये री जो है री का अंग्रेजी आर आई होता है। इसके अलावा री को बताने के लिए देखिए, एक तो ये होता है छोटी मात्रा चिन्ह, एक्चुअल यही मात्रा चिन्ह है, लेकिन र के लिए मात्रा चिन्ह ये होता है रेफ। आइए देखिए, जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं, है ना, मैं ये पूर्णिमा मैं लिखता हूँ, पूर्णिमा मैं लिखता हूँ, इससे समझिए। तो ये देखिए जो ये जो ऊपर से आया ये वाला है, इसका मतलब भी र होता है। यहाँ आई मैंने लिख दिया है इसके साथ, तो र होता है, ये समझिए समझाने के लिए। और जैसे लिख रहे हैं कद्र, ठीक है, कद्र लिखते हैं, तो इसमें ये जो डंडा मैंने लगाया इसका मतलब ही र होता है। तो इसका भी याद रखिए, जो कि आर के रूप में इंडिकेट करता है। अब उसी के अनुसार जैसा वॉवेल रहेगा उसके अनुसार, अगर कुछ नहीं है तो जैसे जिस मात्रा में रहेगा उस मात्रा के अनुसार लिख देंगे। तो री के लिए स्पेशली आर आई होता है। बड़ी री के लिए जो है अगर इसमें इस तरह से लग जाता है और आर डबल ई हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से ए, जी हाँ दोस्तों ए है। और ए के लिए क्या होगा, इस बात को आप अच्छे से समझें। तो ए है, ए का मात्रा चिन्ह आप देख रहे हैं कि सीधी रेखा के ऊपर ये वाला ही होता है, डंडा, एक डंडा सिंगल। और इसके जो है अंग्रेजी की बात करते हैं तो ई हो जाएगा। तो मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी याद रखें। फिर देखिए अगर दो डंडा है यानी ए हो, तो दोस्तों उसके लिए ए आई का इस्तेमाल करते हैं। ए है, ए ई ए आई। ओ के लिए जो है बगल में मात्रा चिन्ह तो मैंने दिया ही है। और ओ का अंग्रेजी ये हो गया दोस्तों ओ, है ना। औ का अंग्रेजी की बात करते हैं तो औ का अंग्रेजी देखिए ए यू होता है। क्या होता है? ए यू। तो ये हो दोस्तों औ, इसको बोलते हैं औ। और अन का अन कई रूप में आता है। अन जो है दोस्तों बिंदी अगर किसी अक्षर के ऊपर रहता है तो एक अक्षर तो बनेगा ही, मतलब जाहिर सी बात है। तो अन के लिए ए एन का इस्तेमाल होता है। कभी कभी बिंदी को सिर्फ एन से इंडिकेट करते हैं, तो हाँ सिर्फ एन लिख देते हैं। अह का विसर्ग जो है, अह को जो है विसर्ग के रूप में भी कहा जाता है, और अंग्रेजी ए एच होता है। दोस्तों ये है स्वर। इन स्वर को आप अच्छे तरह से मात्रा चिन्ह के साथ याद
रखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मात्रा चिन्ह नहीं याद रहेगा तो आप कभी भी हिंदी शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसका अंग्रेजी करना है। अब दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि क ख ग घ, है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये सारे के सारे सभी अक्षर में जो है क मिला हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश में तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सभी को हलंत समझे तो अंग्रेजी भी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब अंग्रेजी नीचे जो लिखा हुआ वो जो है करेक्ट समझा जाएगा। तो व्यंजन में देखिए, व्यंजन में जो है स्वर मिलते हैं तब वो अक्षर बनते हैं। यहाँ पर जो है किसी भी मतलब कि वर्णमाला जो हमारा स्वर है, व्यंजन है, उसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए तो व्यंजन कहा जाता है। तो ये है दोस्तों क, और क के लिए अंग्रेजी क्या होगा? क के लिए अंग्रेजी होगा दोस्तों के, ठीक है। ख के लिए अंग्रेजी क्या होगा? तो ख के लिए अंग्रेजी होगा दोस्तों के एच, के एच से ख। ग का अंग्रेजी क्या होगा? ग का अंग्रेजी होगा दोस्तों जी, ठीक है। और घ का अंग्रेजी क्या होगा? घ के लिए अंग्रेजी होगा जी एच। अंगा का अंग्रेजी क्या होगा? तो अंगा का अंग्रेजी होगा दोस्तों एन जी। उसके बाद देखिए च है, च का अंग्रेजी होगा दोस्तों, च का अंग्रेजी सी एच होता है। छ का अंग्रेजी जो है छ, सी डबल एच। तो देखिए इस सीरीज में पूरा एच ही होता है। ज का अंग्रेजी है दोस्तों, ज का अंग्रेजी जे हो जाएगा। और झ का अंग्रेजी जो है झ, जे एच से झ होता है। इया के लिए वाई एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ट का अंग्रेजी होता है टी, है ना, ट का अंग्रेजी होता है टी। ठ का टी एच, ठ का हो जाएगा टी एच। ड का अंग्रेजी जो है वो हो जाता है डी, और ढ का अंग्रेजी जो है वो हो जाएगा डी एच, ढ। अणा का अंग्रेजी जो है वो हो जाएगा एन, अणा। फिर देखिए त के लिए क्या करते हैं? ट और त एक ही है, तो त का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा ना। और जैसे ठ है उसे थ हो जाएगा। थ का अंग्रेजी टी एच। द का अंग्रेजी जो है डी हो जाएगा, ध का डी एच। और न का अंग्रेजी जो है वो एन होगा। तो टवर्गी ना कहें या ना कहें, दोनों का अंग्रेजी जो है एन ही होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये है प का क्या होगा इस बात को समझे। प का अंग्रेजी पी होगा, पी से प। फ का होगा पी एच, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग एफ से भी फ लिखते हैं। ब का अंग्रेजी होगा बी, और भ का बी एच। भ का बी एच होता है। म का अंग्रेजी होता है एम, और देखिए अंग्रेजी एम का, म का एम ही हो जाएगा। य जो है य वाई से य होता है, वाई से य होता है। आर से र हो जाएगा, ठीक है। ल जो है, ल का अंग्रेजी जो है एल होगा। और व के लिए डब्ल्यू भी इस्तेमाल होता है, भी इस्तेमाल होता है। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए तालाबे श है, तालाबे श में से, यानी दोस्तों कभी कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल, कभी कभी डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। हर एक वर्ड में अलग अलग, जैसा हिंदी लिखेंगे उसी हिसाब से जो लोग अपने अपना यूज़ करते रहते हैं। फिर देखिए ये स है, स का अंग्रेजी जो है एस होगा। ये तालाबे स, हालांकि मूर्धन्य स उसके बाद होता है, तो आप मूर्धन्य स याद रखें, तो इसका भी एस एच होता है। फिर दंत स। फिर ह का अंग्रेजी जो है एच का इस्तेमाल करते हैं। अक्षा का के एस एच। इसमें देखिए दो अक्षर है, एक तो क भी है और श भी है। त्र का अंग्रेजी जो है टी आर होता है, इसका मतलब है कि त भी है और र भी है। ज्ञ का अंग्रेजी जो है जी वाई होता है, यानी इसका मतलब है कि ग भी है और य भी है। इस तरह से ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो इसको आपको याद रखने होंगे, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए अगर ये याद रहता है तो आप सीधा मात्रा चिन्ह को अगर भूल भी जाते हैं तो मैं ये बताऊं कि जहाँ कोई किसी अक्षर में कोई भी चिन्ह मात्रा चिन्ह ना दिखे तो वहाँ ए आपको लिख देना है। अगर इस तरह का मात्रा चिन्ह दिखे तो डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल करना है। छोटी के लिए जो है, जब छोटी दिख जाए मात्रा चिन्ह, जैसे लिखना रहता है की, तो आपको छोटी दिख रहा है यानी कि आई लगाएंगे, है ना, आई लगाएंगे। बड़ी अगर इस तरह से की लिखा रहा है तब क्या रहेगा, डबल ई लगाएंगे। लेकिन फिर भी बड़ी होने पे भी छोटी का इस्तेमाल होता है। इस तरह से यू रहे तो यू लगाएंगे,
और बड़ी यू इस तरह से रहे तो डबल ओ लगेगा। उसके री के लिए, एक्चुअल री के लिए यही होता है, ये जो है आर के लिए होता है। फिर देखिए ए मात्रा चिन्ह रहे तो ई लिखेंगे। अगर ए किसी अक्षर के ऊपर, किसी वर्णमाला के ऊपर, जो व्यंजन उसके ऊपर ए रहे, किसी अक्षर में ए रहे ये, तो आपको ए आई लिखना होगा। फिर ओ रहे तो ओ लिखना होगा, और है तो ए यू लिखना होगा। अन रहे अगर किसी, तो ए एन का प्रयोग करते हैं, मैं बताऊंगा। अह रहे तो एज, कैसे क्या करना है इसको, तो इसे याद अच्छे से करें। याद करेंगे तभी आप ठीक से अंग्रेजी कर पाएंगे, किसी भी शब्द का अंग्रेजी कर पाएंगे। अब जैसे देखिए ये 12 खड़ी है, इस 12 खड़ी को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर तो मिक्सअप करके कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ, जैसे लिखना है का, तो क्या का, दो का और का लिख देंगे तो का नहीं जाएगा। अगर का की लिखना है तो एक का यहाँ से ले लेंगे, एक का यहाँ से ले लेंगे, की यहाँ से ले लेंगे। तो अगर यहाँ पर का लिख देते हैं तो का की नहीं हो गया क्या। तो इंग्लिश तो आसानी से लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। इंग्लिश यानी किसी भी शब्द, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में आराम से किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्या कुछ कैसे करने हैं। तो चलिए, ये आपने देखा और बहुत इजी तरह से आपको मैं और बताऊंगा कि कैसे नाम लिखें। तो पहले इसको, ये 12 खड़ी को देख लीजिए। सभी अक्षर में, जैसे आपने देखा वर्णमाला के सभी अक्षर में क से लेकर अ तक में मात्रा चिन्ह जोड़ देना। जैसे अ का तो कोई मात्रा चिन्ह होता है, नहीं दिखता है। आकार के लिए देखिए ये डंडा होता है जो कि यहाँ पर है। अंग्रेजी की बात है तो हिंदी, अंग्रेजी तो जानते ही हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी में ए लिखते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे शुरुआती में, ठीक है। और यहाँ से ए लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों आ में आ रहे, आ का मात्रा चिन्ह है तो ए लिखेंगे। डबल ए कभी कभी लिख सकते हैं, ज़्यादातर ए। छोटी के लिए आई हो जाता है, आपको देखिए सभी में ये होगा, अब रिपीट होगा, नीचे तक देख सकते हैं। तो इसको अगर देख लेते हैं, इसको याद रखते हैं, तो ऐसे भी कोई भी अक्षर है तो आप सेट करते हैं, इंग्लिश जो है लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये देखिए ए यू, और यहाँ रहा एन, और ये रहा में अ के लिए एच। तो अ है। अब देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के ए से का। उसके बाद देखिए के ख है, तो के में से एच जुड़ गया है, के से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से की, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच आई से ख, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, है ना, के एच ए एन से खन, के एच ए से ख। उसका देखिए ग है, जी से ग, तो जी से ग से जी हो गया। गा का होगा जी ए, गी के लिए जी आए, गी बड़ी गी के लिए जी डबल ई, गू के लिए जी यू, गू के लिए जी डबल ओ, गे के लिए जी ई, ग के लिए जे ए आई, गो के लिए जी ओ, गौ के लिए जे ए यू, इस तरह से पढ़ सकते हैं ना। गन के लिए जे ए एन, और ग के लिए जी ए एच। उसका घ है, घ के लिए जी एच, उससे एच जुड़ जाना है। घा के लिए जी एच ए, घा के लिए घी के लिए जी एच आई, घी के लिए जी एच डबल ई, घू के लिए जी एच यू, घू के लिए जी एच डबल ओ, घे के लिए जी एच ई, घ के लिए जी एच ए आई, घो के लिए जी एच ओ, और घ के लिए जी एच ए यू घौ, घन के लिए जी एच ए एन घन, और घ के लिए जी एच एच। इतना इजी है दोस्तों, सभी अक्षर क से लेकर ज्ञ तक में आप इस तरह से काका की लिख ले। मात्रा चिन्ह तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर आकार, छोटी इकार, पहला कुछ नहीं, दूसरा में आकार इकार, छोटी बड़ी, ये छोटी ऊ बड़ी ऊ, ई हो गया, ए है ना, ई मतलब ए हो गया, यहाँ पर ए हो जाता है, यहाँ पर ओ हो गया, फिर देखिए औ हो जाता है, अन होता है और अ होता है, सभी में ऐसे लिखते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए। इसका मिक्सअप करके भी आप लिख सकते हैं, काका काकी, मतलब कुछ भी, बहुत सब तो ऐसा ही इसी से बनने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखिए कि क, जैसा कि आपने देखा कि क में जब अ मिलता है तब क होता है, क में अ मिलकर क होता है, यानी व्यंजन अपने आप में अधूरा है जब तक कि उसमें स्वर न मिला जाए। उसी तरह क में अगर आ मिलता है, क में अगर आ मिलता है तभी का होता है, ठीक है। आगे देखें कि अगर ख, मान लीजिए ख लिख लेते हैं, ख दूसरा अक्षर ले लेते हैं, ख में अगर ए जोड़ते हैं, ए स्वर जोड़ते हैं तो खे हो गया, खे एक जो कि अक्षर है। ख व्यंजन में अगर अ जोड़ते हैं तो हमारा एक अक्षर ख प्राप्त हुआ, ठीक है। अ के जगह उसका मात्रा चिन्ह जुड़ गया तो ख हो गया।
उसी तरह आप देखिए नाम लिखने के लिए सीखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है, ठीक है, कुछ नाम है, उसको नाम को विस्तार करिए। जैसे मान लीजिए छोटा सा नाम है रमन, लेकिन जब इसका शब्द विस्तार करते हैं ना, जो मतलब कि अक्षर में तोड़ते हैं, इसको स्वर और व्यंजन में तोड़ते हैं, तो इतना लंबा हो जाता है। जैसे ये 3 है तो 6 हो जाता है। जैसे देखिए र में अ है, र में अ है, म में अ है तो म हो गया र अ र, म प्लस अ म, अण प्लस न अ ण, है ना, रमण, रमण, तो ये रवण हो गया, ठीक है, रवण। तो रवण रवण ही बोलते हैं, रवण। उसके बाद देखिए अंग्रेजी सिंपल से आर से र होता है, तो आर से र होता है और अ के लिए ए हो गया, मैंने बताया ही था। म सेम होता है और अ के लिए ए हो गया। एन से न होता है और ए के लिए। लेकिन रूल ये है कि लास्ट में हिंदी में जो अक्षर होते अ के लिए कोई भी स्वर का उपयोग, मतलब जो स्वर है उसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाता, लेकिन अ के अलावा कोई भी रहता तो लिख दिया जाता, सिर्फ अ का नहीं लिखा जाता। तो इसलिए रमन में एन के बाद ए नहीं लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, अब ये शब्द विस्तार ही मैंने पहले लिखा है, तो ये मान ली करीना लिखा है मैंने। करीना कैसे लिखे, क प्लस अ, क हो गया, र प्लस बड़ी री हो गया, और न प्लस आ, है ना, तो करीना, करीना, करीना मैंने लिख दिया। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, सिंपल सा है, के से क हो जाएगा और ए से अ हो जाएगा, तो क हो गया, र से, है ना, र से र प्लस डबल ई, बड़ी ई के लिए डबल ई होगा, तो री हो गया, और एन प्लस ए ना हो गया। चूंकि यहाँ आ है, ठीक है, आ है इसलिए आकार देंगे, तो ए लिखेंगे, डबल ए की जगह सिंगल ए, तो करीना हो गया, ठीक है, करीना। नेक्स्ट देखिए ये है सत्येंद्र, बहुत ही टेढ़ा नाम है, लेकिन थोड़ा सा इसको इजी कैसे कर लेंगे, इस शब्द विस्तार के थ्रू ही होगा। अगर आपको शब्द विस्तार आता है तो फिर दिक्कत होगा कहाँ से। दोस्तों ये देखिए सत्येंद्र ऐसे लिखा जाता है, हिंदी के भी सीखिए, सत्येंद्र, तो स प्लस अ, श हो गया, चूँकि पूरा है, स है, आधा त के लिए सिर्फ त लिखते हैं, इसमें कोई भी स्वर नहीं। य के लिए वाई लिखते हैं, य लिखते हैं, और ए कार की मात्रा है ना, तो ए लिख देंगे, आ तो होगा नहीं क्योंकि ए लिखा हुआ ए। फिर एन है, एन आधा न है, इसलिए आधा न के लिए यहाँ पर न लिखेंगे। द, और देखिए द पूरा है और इसमें द र अ, ये जो अ आया है वो जो है दोस्तों द ही के लिए आया है। सत्येंद्र, कितना अच्छा से लिखा गया ये सत्येंद्र, सत्येंद्र। तो दोस्तों ये है, इस तरह से सत्येंद्र लिखते हैं, सत्य, सत्य, सत्येंद्र। कैसे हो गया, तो ए से स हो गया, देखिए ऊपर, ऊपर नीचे देखें, टी से त हो गया, वाई से य, ई से ए हो गया, एन से न हो गया, और डी आर ए से द्र हो गया, तो हो गया ना सत्येंद्र। एक और स्लाइड लेते हैं ताकि आप भी और अच्छे से क्लीन और क्लियर हो जाए आप। दोस्तों यहाँ पर लिया है मैंने प्रमोद, आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियोस में भी कि मैंने कुछ नाम लिए थे, तो यहाँ भी समझिए। जैसे ये देखिए प्रमोद लिखा मैंने, प्रमोद, प्रमोद, कैसे लिखते हैं प्रमोद, पूरा इसी तरह से लिखते हैं ना, प्रमोद, ठीक है। तो पी आर ए से प्र हो गया, चूँकि प में र है, प्र, एम ए उससे मुँह हो गया, मात्रा चिन्ह को देखते हुए उसका अंग्रेजी लिख सकते हैं, डी से ड हो गया, लास्ट में लिखने जो है प्रमोद। नेक्स्ट देखिए मुकेश लिख रहे हैं, मुकेश, तो दोस्तों मुकेश में जो है देखिए, पहले मुकेश को देख लेते हैं। एम यू से मुँह होता है ना, तो एम से माँ हो गया, छोटी यू के लिए यू, के लिए के ई होता है, के ई, तो के और ई से के होता है, और ये तालाबिश है, तालाबिश, तो एस से श होता है, एस से क्या होता है श, तो ये हो गया मुकेश, है ना, मुकेश। नेक्स्ट देखिए रिंकू लिखा गया, रिंकू, रिंकू में क्या परिवर्तन है, आर ऐसे री, और बिंदी के लिए जो है यहाँ पर बिंदी जो है इसके लिए एन लिखा गया है, और के का और छोटी ऊ करके मात्रा है इसलिए कू लिख दिया गया, रिंकू। नेक्स्ट देखिए हेमंत, मान लीजिए हेमंत था, एच ई से हे हो गया, एक आर की मात्रा है यहाँ पर, एक आर की मात्रा है, तो आप देख भी रहे होंगे हे, और माँ जो है उसके ऊपर बिंदी लगा हुआ है, या अन भी समझ सकते हैं इसको, तो ए एन एक साथ ले सकते हैं यहाँ पर, हेमन। अगर सिर्फ ना सिर्फ पत्ते समझते हैं आधा ना, तो यहाँ एन लिख सकते हैं एक बार में। बात एक ही है, हेमंत, और त, टी से त होता है, तो त के लिए टी लिख दिया गया, हेमंत। नेक्स्ट देखें यहाँ पर लिखा हुआ जाहिद, जाहिद है, तो देखिए जे डे से जा हो गया, ठीक है, जा ही, और ये देखिए द,
तो जा ही, और ये देखिए द, जाहिद। नेक्स्ट देखिए उमा शंकर, ठीक है, तो ऊ के लिए ऊ मा शंकर, कैसे हो गया, देखिए ऊ हो गया छोटी ऊ, ए में से हो गया माँ, है ना, छोटी यू के लिए, ऊ के लिए यू, और माँ के लिए एम, और बगल में ए हो गया, तो माँ हो गया उमा। और तालाबी शक्ल सच होता है, और अन्न के लिए बिंदी जो है उसके लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर श, तो अन्न के लिए न, आधा न के लिए एन का इस्तेमाल कर लेंगे, या अन्न के लिए एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अन्न जो है उसके लिए एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं शंग, और के से क होता है, क है ना, फिर क र, एक अब लास्ट में ये तो लिखते ही नहीं, क्या हुआ आप देखिए, ऊ छोटी ऊ के लिए यू, ए में से म, है ना, छोटी यू के लिए यू, ए में से माँ, एस एच से श, और ए एन से एस से श होता है, और उसमें अन जोड़ना है तो ए एन जोड़ देते हैं, तो एस एच ए शन, और के से क, और है ना, के से क, और आर से रस, आर से रस, शंकर। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं अमरेंद्र, अ म रे आधा ना अद्र, अमरेंद्र, दो र, आधा ना आधा र, दो गो आ गया, तो ए से हो गया अ, एम ए से क्या होता है, एम ए से हो गया म, आर ई से हो गया रे, एन से हो गया न, डी आर से हो गया द्र, तो हो गया दोस्तों अमरेंद्र। तो दोस्तों ये है तरीका किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने का, या कोई पता हो या हिंदी कोई भी शब्द हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को पहुंचाइए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके आपको। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिले, कुछ वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहे, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।